कुड़कर एक छोटे से वोट बैंक तक सीमित हो गया। मायावती की वो कौन सी गलतियां थीं जिसने उनके राजनीतिक साम्राज्य को धूल में मिला दिया। आज कहानी में बात करेंगे मायावती के जीवन की। मायावती की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें स्ट्रगल, पावर और एम्बिशन के बीच खेले गए दांवपेच भरे पड़े हैं। मायावती को समझना है तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तारीख थी 15 जनवरी साल 1956। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक बच्ची का जन्म होता है। इसी दिन बच्ची के पिता प्रभुदास दयाल, जो केंद्र सरकार के डाक विभाग में क्लर्क थे, उनका प्रमोशन होता है। परिवार के लिए बच्ची अच्छी खबर लेकर आई थी, इसलिए माता पिता ने उसका नाम रखा माया। जब मायावती 2 साल की थी तब उनका परिवार गाजियाबाद से दिल्ली आ गया और इंदरपुरी की झुग्गी झोपड़ियों की कॉलोनी में रहने लगा। मायावती की अपने पिता से बनती नहीं थी। मायावती के पिता बेटों को ज्यादा प्यार करते थे, उन्हें पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल भेजते थे। मायावती अपने परिवार में पढ़ाई में सबसे तेज थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए उतने पैसे खर्च नहीं किए। मायावती ने बाद में इसके लिए अपने पिता को काफी ताने मारे। साल 1993 में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी और एसपी की सरकार थी, उनके पिता प्रभुदास अपने गांव के लिए एक विशेष योजना की मांग लेकर अपनी बेटी मायावती के पास पहुंचे थे। उस मांग को सुनकर मायावती ने कहा, मुझे तो लगा था कि आपके बेटे ही आपके परिवार का नाम आगे लेकर जाएंगे। अब आप उनसे अपने गांव में कॉलेज, सड़क और अस्पताल बनाने के लिए कह दीजिए। इसके बाद मायावती के पिता ने उनसे माफी मांगी, कहा कि उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी बेटियां ही उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी है। लेकिन आगे भी मायावती की अपने पिता के साथ दूरियां बरकरार रहती है। कहा जाता है कि अपने पिता के व्यवहार की वजह से मायावती काफी एम्बिशियस होती चली गई। वह अपने पिता को दिखाना चाहती थी कि उनकी बाकी संतानों से बेहतर मायावती है। मायावती जिस जाति से आती हैं वो दलित समाज है और वह जातिगत भेदभाव के बीच बड़ी हुई है। दलित होने के चलते समय समय पर उन्हें ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। मायावती कहती है कि जब भी बस या ट्रेन में लोगों को उनके मोहल्ले के बारे में पता चलता तो वो इनसे बात करना बंद कर दिया करते थे। जब उन्होंने अपनी मां से इसका कारण पूछा तो मां ने इसकी वजह उनकी जाति को बताया। कहा कि उनकी जाति को समाज में नीचा और गंदा समझा जाता है। कई जातियां ऊपरी हैं और वो उनसे भेदभाव करती है। यह सब कुछ देखकर मायावती को बचपन से ही जाति व्यवस्था से नफरत हो गई थी। दिल्ली में रहते हुए मायावती हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जाती। बाबा साहब को मिलने वाली इज्जत से मायावती बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी अंबेडकर की तरह सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं, तो क्या लोग उन्हें भी सम्मान देंगे? उनके पिता ने कहा कि इसके लिए उन्हें पढ़कर आईएएस बनना पड़ेगा। अपने पिता की यह बात मायावती के दिमाग में बैठ गई और फिर मायावती आईएएस बनने को अपना मिशन बना लेती है। मायावती को आईएएस बनने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने एक ही साल में 3 क्लासेस पार कर ली। मायावती दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन और गाजियाबाद के कॉलेज से बीएड करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने लगी। इसके साथ ही एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने भी लगी। इन सबके बीच उनकी आईएएस की तैयारी भी जारी थी। इस दौरान मायावती दलितों के मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहती। उस समय के युवा, शहरी और पढ़े लिखे दलितों को लगता था कि कांग्रेस का वोट बैंक होने के बाद भी पार्टी उनके सामाजिक और आर्थिक दमन को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था उससे दलितों का कांग्रेस से और भी ज्यादा मुंह बंद हो गया था। दरअसल इमरजेंसी के समय संजय गांधी के जबरदस्ती नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के अभियान से दलितों को काफी नुकसान हुआ था। इन दलित युवाओं की नाराजगी महात्मा गांधी तक जाती थी। 1932 में महात्मा गांधी ने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की अंबेडकर की मांग को ठुकरा दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब हर सीट पर दलित अपना अलग प्रतिनिधि चुन सकते थे। मायावती जैसे दलित युवा गांधी के इस फैसले को एक बड़े पाप के तौर पर देखते थे और मायावती ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में महात्मा गांधी के बारे में इसी के चलते काफी कड़वी बातें लिखी हैं। मायावती अपने शुरुआती दिनों से ही महात्मा गांधी को मनुवादी भी कहती थी। उनका यह मानना था कि अंबेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग ठुकराकर गांधी ने अछूतों को एक बड़ी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने से रोक दिया। मायावती को गांधी की तरफ से अछूतों को दिए गए हरिजन नाम से भी बेहद आपत्ति थी। जब सितंबर 1977 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में रायबरेली से इंदिरा गांधी को हराने वाले राज नारायण ने अछूतों को हरिजन कहा, उस वक्त मायावती नाराज हो गई। अपने भाषण में मायावती ने कहा,